मैं शेख समीउल्ला, सोलापुर शहर कार्याध्यक्ष वंचित आघाड़ी। 2 दिन पहले की न्यूज़ आई थी कि कुल जमाती तंजीम शोलापुर में कुछ लोगों ने मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। दरअसल कुल जमाती तंजीम का जो शुरुआत है वो 2006-2008 मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में शुरुआत हुई थी और मौलाना अज़हर ने कुल जमाती तंजीम की उसकी नींव डाली थी। और उसके पीछे का एक रीज़न ये था उसके पीछे का कि मौलाना अज़हरी ने ये कहा था कि हमको कांग्रेस को सबक सिखाना है हमको, और कांग्रेस को हराने के लिए जो है मालेगांव में कुल जमाती तंजीम की नींव डाली गई थी और उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने कांग्रेस को वहाँ पर हरा के दिखाया। अब शोलापुर की बात अगर हम करते हैं तो पिछले जो भी मतलब मुसलमानों के साथ में जो ज़्यादती हुई शोलापुर में, एक तो हेडक्वार्टर मस्जिद का मसला हो जिसमें उन्होंने भीख मांगने के लिए कहा था, और आज 5.5 साल के बाद में शिंदे साहब ये कहते हैं कि मेरे ज़ुबान से वो लफ्ज़ फिसल के निकल आया। आप 2 नंबर के, भारत के 2 नंबर के आप सियासतदान हैं, आप मतलब आप होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के नीचे का होता है, और आपके ज़ुबान से इस तरह से लफ्ज़ निकलना मुसलमानों के लिए मैं क्योंकि मैं वो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं कि शिंदे ने ये लफ्ज़ भीख मांगने का लफ्ज़ जो ना जानबूझकर कहा था। ये बात ये हमको डीमोरलाइज कर, मुसलमानों को डीमोरलाइज करने के लिए। इसके बाद में सोशल स्कूल का प्रॉब्लम उनके पास में मैं लेके गया, मैं खुद लेके गया उनके पास में सोशल स्कूल का प्रॉब्लम। मैंने उनसे ये कहा कि 2 ग्रुप हैं सोशल स्कूल में, मैनेजमेंट में, ये दोनों आपको चाहने वाले हैं, दोनों को बिठा के ख़त्म कर दो। उसके बावजूद उन्होंने ये सोशल स्कूल का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं किया। मध्य प्रदेश की जब ATS जब आई थी उस वक्त मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में खालिद को मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है। वो हमने यहाँ तक कहा था कि 18 दिसंबर 2013 को खालिद को यहाँ से अगवा करके उठा लेके गए हैं, और 24 दिसंबर 2013 को खंडवा में 5:45 को सुबह में खालिद पकड़ा जाता है, और 6 घंटे के अंदर शोलापुर में पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस आती कैसे है? ये सवाल हमने जब कहा था शिंदे साहब से, और ये भी कहा था शिंदे साहब से कि आपका शहर है ये, आप इस शहर से जीत के गए हैं, आप शहर से, आप भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के, इस ताल्लुक से जो ना आप CBI इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज 5.5 साल के बाद में वो जिन बच्चों को शोलापुर से उठा के ले गए थे और UAPA का चार्जेस लगाए थे, 5.5 साल के बाद में कोर्ट ने UAPA का चार्जेस हटा दिए। अब बताओ मुझे कि अच्छा इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कुल जमाती तंजीम जो ना मालेगांव में जो बनी थी वो कांग्रेस को हराने के लिए बनी थी। यहाँ की कुल जमाती तंजीम जिसको मैक्सिमम मैंने बनाया था, आसिफा का जब रेप हुआ था कश्मीर में, उस वक्त आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए कुल जमाती तंजीम की हम लोगों ने फिर से यहाँ पर एक मुहिम शुरू की थी, और बड़े पैमाने पर जो ना आसिफा को इंसाफ दिलाने की बात की थी हमने यहाँ पर। आज मुझे कि ये कुल जमाती तंजीम ने, उसमें मौलाना इब्राहिम का नाम है, मौलाना हारिस का नाम है, इन दोनों से जब मैंने बात की तो ये दोनों भी उस मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, उस मीटिंग में बिल्कुल नहीं थे वो लोग। तो उसके बावजूद जो ना कुल जमाती तंजीम ने न्यूज़पेपर में जो प्रेस नोट जो दी है, मौलाना हारिस और मौलाना इब्राहिम का नाम दिया क्यों है इसमें, ये हम जानना चाहते हैं। और अब जो कुल जमाती तंजीम की जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग मैं जानता हूँ, मैं इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो ना शिशु कुमार शिंदे के साथ है। मैं उनके उस बात को मैं खंडन करता हूँ मैं, और कल हम लोगों ने इसी तरह से जो ना कुछ खास मुस्लिम लोगों को बुला के एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें हम लोगों ने भरपूर से जो ना हमने ये कहा कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है 18 तारीख को, कुल जमाती तंजीम हमारे तरफ से जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश जी अम्बेडकर को बड़े तादाद में मुस्लिम समुदाय वोट करे। मैं भी इस ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि मुस्लिम तादाद, अब वक्त आया है हमको तब्दीली करना, हमको वंचित को वोट करो, वंचित आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर को वोट करें, कब्बशी को वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।